है ना। वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द हाउ टू एनालाइज द आवर रिसर्च डेटा ना। कोई मार्केट डेटा की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम लोग का जो बेसिकली कोर्स है, दिस इज फॉर द एकेडमिक पर्सन, है ना। दोज आर बिलोंग टू द यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है, वो सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी द पीपल्स आर हियर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, है ना, कॉलेजेस। तो वी आर टॉकिंग अबाउट the this this course, the short term certificate course on SPSS, chat GPT and AI. So basically yesterday we have learned how to analyze the our primary data, uh, the help of the AI tools which is called the chat GPT, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, सैंपल टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग डेटा को एनालिसिस करने के लिए देर आर द डिफरेंट मेथोडोलॉजी, है ना, किस कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, और चैट जीपीटी हमें किस तरह से सजेस्ट करता है कि विच मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर योर रिसर्च, है ना। डेटा आपका आपके पास जो डेटा है ना, डेटा के लिए कौन सी रिसर्च अप्रोप्रिएट है, विच रिसर्च अप्रोप्रिएट फॉर योर विच मतलब मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर योर रिसर्च, तो वो सारी चीजें बताता है ना। तो हमने यस्टरडे वी हैव लर्न वेरी, क्या कहते हैं, डीपली हमने चैट जीपीटी को कर किया। लेकिन टुडे वी विल लर्न हियर के हाउ मेनी मतलब लॉट ऑफ द एआई टूल्स, जो जो हम एआई टूल्स है जो रिसर्च डेटा को एनालिसिस करते हैं। ठीक है। बेसिकली ये जो एआई टूल्स है, एआई टूल्स जो हम लोग एआई टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे हम लोग एआई टूल जो फ्री एआई टूल्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे रिसर्च डेटा एनालिसिस के लिए एआई टूल्स है और बहुत सारे पेड है। ठीक है। लेकिन हम जो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर डिस्कस हियर अबाउट द रिसर्च डेटा एनालिसिस विद द फ्री एआई टूल, जिसमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द चैट जीपी यस्टरडे। और आज हम लोग वी विल डिस्कस हियर जेमिनी आई। आई थिंक एवरीवन नो अबाउट द जेमिनी आई, है ना। सब लोग जेमिनी आई के बारे में जानते होंगे, है ना। जेमिनी आई इज ऑल्सो द लाइक ए चैट जीपीटी, दिस इज बिलोंग टू द गूगल, है ना। वो ओपन एआई का टूल है, ओपन एआई ने डेवलप किया इसको, गूगल ने द कॉम्पिटिशंस ऑफ द एआई, है ना, जो चैट जीपीटी के कंपटीशन में एआई को मार्केट में लॉन्च किया है गूगल ने। ठीक है। तो गूगल भी बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारे ऐसे फीचर्स है, बहुत अच्छे फीचर्स है गूगल जेमिनी एआई में। ठीक है। और चैट जीपीटी में भी बहुत, चैट जीपीटी क्या करता है, बेसिकली चैट जीपीटी इज कवर द 175 मिलियन पैरामीटर, यानी कि जो चीज के बारे में आप सोच सकते हैं, जो आपके दिमाग में जो भी, एवरीथिंग इज योर माइंड, वो सारी चीजों का आंसर देता है आपको कौन, चैट जीपीटी। ठीक है। लेकिन अभी जेमिनी आई उस हद तक नहीं पहुंच पाया है। ठीक है। लेकिन जेमिनी आई का सबसे अच्छा फीचर्स ये है कि जेमिनी आई विल प्रोवाइड यू द ऑल इंफॉर्मेशन अप टू डेट। लेकिन चैट जीपीटी में क्या है, चैट जीपीटी कहता है कि दिसंबर 2022 तक की सारी इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पूरा समझेंगे कि जेमिनी एआई क्या है। इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एआई टूल्स कॉमनली यूज इन द रिसर्च डेटा एनालिसिस। बहुत सारे एआई टूल्स है ना, जो पेड भी हैं और वैसे भी हैं और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है। तो हम डेटा एनालिसिस टूल्स के बारे में यहाँ आज डिस्कस तो कर लेते हैं, लेकिन हम जो बेसिकली प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल हम जेमिनी एआई का करेंगे। ठीक है। तो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि भी जो हमारा
दोबारा से हम इसको थोड़ा सा कर लेंगे। ओके, स्क्रीन इज विजिबल ना? यस सर। Okay, so actually, today we are discussing here the AI tools commonly used in the research data analysis, है ना? तो basically in the today's world क्या हो रहा है ना, academic research is the increasingly reliant on the effectively data analysis technique. तो बेसिकली हो क्या रहा है, आज के दौर में डेटा एनालिसिस करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ द टूल्स और जो टेक्निक यूज की जा रही है, ठीक है, उसमें से एक टेक्निक क्या है, द वन टेक्निक इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स के जरिए जो आपका रिसर्च डेटा एनालिसिस से वो बहुत इजी हो गया है। क्या हो गया है, बहुत इजी हो गया है। इसीलिए वो क्या करता है, आपको जो एआई टूल्स का जो एल्गोरिदम है उसकी हेल्प से आप अपने जो डेटा को ना ऑटोमेटेड एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके अनकवर हिडन पैटर्न्स को और एक्सीलरेट द ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज, यानी जो चीज आप सोच भी नहीं सकते वो सारी चीजों को आप अपने डेटा के एनालिसिस में दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। और यही जो खूबी है डेटा एनालिसिस जो एआई टूल्स की है, यही खूबी एआई टूल्स को बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है ना। पिछले लास्ट 2 and 3 years और जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोग जान रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद यानी beneficial. This presentation will be introduced use some of the most popular AI tools used for the academic research data analysis. ठीक है, वो टूल्स कौन कौन से हैं? वो टूल्स है क्लाउड बेस्ड टूल्स है, IBM वेस्टर्न एनालिटिक्स, ठीक है ना, analyze the data to find the pattern and trend, adding the data driving decision making. IBM वेस्टर्न एनालिटिक्स जैसे SPSS है ना, we will discuss the SPSS in this course, है ना। और माइक्रोसॉफ्ट एजूर मशीन लर्निंग ऑफर द versatile cloud platform for the data processing and building the complex AI solution. ये सब क्या है, ये सब पैसे वाले टूल्स है, ठीक है। बिजनेस इंटेलिजेंस BI यानी BI जो टूल्स है ना, तो दिस इज द मोस्ट एंड वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी पॉपुलर टूल्स फॉर द, जैसे फॉर टेब्ल्यू क्या, क्रिएट द एक्सटेंडिंग डेटा विजुअलाइजेशंस एंड डैशबोर्ड फॉर द क्लियर कम्युनिकेशन और रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर BI है, आप लोगों ने सुना होगा ना, जो टेब्लू के बारे में, पावर BI के बारे में आपने सबने सुना होगा कि ये क्या है। तो दिस इज ए रिसर्च टूल्स प्रोवाइड द माइक जो पावर BI क्या कर रहा है, पावर प्रोवाइड द डेटा एक्सप्लोरेशन फीचर AI कैपेबिलिटीज फॉर द बिजनेस यूजर एंड रिसर्चर एलाइक। तो इसमें क्या कर सकता है, इन जो हमारे पास जो बिजनेस इंटेलिजेंस BI जो टूल्स है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मतलब बहुत ज्यादा जो जो लार्ज डाटा है ना, बिग डाटा जिसे कहते हैं, वी कैन एनालाइज द बिग डाटा, ठीक है। और जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज से क्या होती है, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज होती है कि आप डेटा को एनालिसिस कर दिए और क्लाउड में आपके पास सेव होगी, आपको एडिशनल स्पेस की जरूरत नहीं होगी आपके सिस्टम में, ठीक है। तो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज इज आल्सो वेरी कॉस्टली और BI भी कॉस्टली है, ठीक है। फॉर द इनहेंस द डेटा एक्सप्लोरेशन, तो डेटा एक्सप्लोरेशन के बारे में जो हम बात करते हैं वो क्या है, एटलस TI यूजर मशीन लर्निंग फॉर द एडवांस एडिंग द सर्चिंग इन द क्वालिटेटिव रिसर्च डेटा सजेशंस। ओ नहीं भी हैदर, हैदर हैदर आपको, ओके। तो ये क्या है, ये AI इनहेंस द डेटा एक्सप्लोरेशंस। तो बेसिकली एटलस टीआई व्हाट इज द मीन ऑफ द एटलस टीआई, यूजर द मशीन लर्निंग फॉर द एडवांस कोडिंग एंड सर्चिंग इन द क्वालिटी ऑफ रिसर्च डेटा सजेस्टिंग इनसाइट व्हाइल द मेंटेनिंग रिसर्चर कंट्रोल, है ना। द the other one is the Verdin AI. Verdin AI leverage AI the streamlined tasks like the formula building, data cleaning, and SQL queries, making the research data analysis more accessible. तो ये जो दोनों जो ये जो टूल्स हैं, दिस इज द वेरी पॉपुलर टूल्स, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सारे कोडिंग बेस्ड टूल, और कोडिंग बेस्ड टूल को क्या कर सकता है,
तो हर कोई उसको यूज नहीं कर सकता। आपको कोडिंग आती है, यू कैन यूज इट। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप कैसे कर ही नहीं पाएंगे उसका यूज। लेकिन लेकिन जो चैट जीपीटी और जेमिनी आई चैट जीपीटी और जेमिनी आई के जो टूल्स है वो आपको इन सारी कोडिंग को भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है ना। अनदर वन इज द लिटरेचर रिव्यू पावर हाउसेस। तो बेसिकली जब हम लिटरेचर रिव्यूज आल्सो द वन टाइप ऑफ द डेटा एनालिसिस। भाई आपके पास लिटरेचर है, उसको एनालिसिस करना है कि आपके पास क्या है, कैसे है, उसमें क्या चीज है ना, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू आर द क्रूशियल फाउंडेशन ऑफ एनी रिसर्च प्रोजेक्ट। AI tools like the Scite AI and Semantic Scholars can significantly enhance their process. Scite AI use AI to analyze the research papers and their citations, helping you find the relevant works, assess their impact, and even identify the potential gap in the existence research. ठीक है। तो ये क्या कर साइड एआई क्या कर रहा है, साइड क्या कह रहा है, साइड एआई इज the analyze the research paper and citations, have the find the relevant work, access impact, identify the research gap. साइट एआई ये कर देता है। और सेमेटिक स्कॉलर्स क्या कर रहा है, सेमेटिक स्कॉलर इज आल्सो लाइक ए साइट एआई, ठीक है। वो क्या कर रहा है, सेमेटिक स्कॉलर्स का क्या काम है, एआई पावर सर्च इंजन दैट गोज बियॉन्ड द कीवर्ड्स, है ना। जो भी आप डाल रहे हैं वो सारे आपको पेपर्स बहुत सारे आपको निकाल के दे रहा है। डिस्कवरी तो न्यू कनेक्शन रिलेवेंट आर्टिकल्स, है ना, बहुत सारे आर्टिकल्स है इसमें, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। और यू कैन डू द लिटरेचर रिव्यू फ्रॉम द बोथ ऑफ जो भी हमारे टूल्स है, साइड एआई और सेमेटिक एआई, ठीक है ना। द अदर वन इज द कोडिंग बेस्ड एआई टूल्स। कोडिंग बेस्ड एआई टूल टेंसरफ्लो एंड द पाइटॉर्च, ठीक है ना। द अनदर वन इज क्या है, आर है, ठीक है, स्किट लर्न है, अपाचे स्पार्क एंड मैनी मोर, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे टेंसर फ्लो एंड पाइटॉर्च क्या क्या कर रहा है ना, these are the titans of the deep learning framework written in the Python. they offer the, तो ये सारे जो कोडिंग बेस्ड जो एआई टूल्स है ना, हम कोडिंग बेस्ड एआई टूल्स के बारे में जब डिस्कस करते हैं ना, तो देयर इज अ लॉट ऑफ द कंफ्यूजन व्हेन वी आर फेसिंग द देयर, व्हेनेवर वी आर डूइंग द रिसर्च, जब हम उसके डेटा को एनालिसिस करते हैं। और इन सारे जो जो हमारे पास कोडिंग बेस्ड जो एआई टूल्स है, इनको करने के लिए, यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी दूसरी थर्ड पर्सन की हेल्प लेना पड़ती है। लेकिन जब हम सिंपली जो वर्ड जो हम लोग चैट जीपीटी या जेमिनी जो आपका जो हम लोग जो एआई टूल्स यूज करते हैं, तो उसमें क्या होती है, उसमें हमें इन सारे कोडिंग सिस्टम की कोई जरूरत नहीं होती है, और वी कैन एनालिसिस अवर डेटा वेरी इजीली, ठीक है ना, वो कर सकते हैं। द अनदर वन इज, अच्छा खत्म हो गया, ठीक है। तो ये है, तो ये सारे हैं। इसके अलावा बहुत सारे देयर इज अ लॉट ऑफ द एआई टूल्स व्हिच इज यूज फॉर द जो डेटा एनालिसिस के लिए होता है। लेकिन हमने बहुत सारे कम तो कोई चार दस अप्रोक्सीमेटली 10 द टूल्स आर हियर जो यूज होते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो टूल्स होते हैं बेसिकली, जो टूल्स होते हैं, ये टूल्स जो क्या होते हैं, ये कॉस्टली टूल्स होते हैं, ठीक है। आर है, दिस आर क्या है, आर इज द फ्री, ठीक है, जैसे ओपन रिसोर्स प्रोग्राम लैंग्वेज है, रेन द सुप्रीम इन द स्टैटिकल कंप्यूटिंग एंड ग्राफिक। It boasts a vast collection of the packaging specially designed for the data analysis, making it is a favorite among the statisticians and research in the various fields. Libraries like the Tidworth streamline data manipulations and visualization. तो डेटा को विजुअलाइजेशन भी करता है, और क्या करता है, और उसको मैनिपुलेट भी करता है, ठीक है। स्किट लर्न, this use the friendly and open source Python library excel in the traditional machine learning tasks like the classification, regression, clustering, and the dimensionally reduction. It's offer a well-documented API and integrate the seamlessly with other scientific Python packages like the NumPy and the Pandas. ठीक है ना, the other Apache Spark, designed for the large-scale data processing, Spark excel the handling massive data set.
that might not fit for a single machine. It is leverage the distributions computing to analyze the data efficiently across the cluster of the computers while the requiring the coding knowledge, Spark empower the researcher to tackle big data to challenge in the research. जब कोई बिग डाटा होगा, बिग डाटा में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर द अपाचे विल हेल्प यू। ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो ये खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग जेमिनी एआई पर जाते हैं और जेमिनी एआई के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जेमिनी एआई किस तरह से डेटा को एनालिसिस करता है। ठीक है ना। तो हम लोग जेमिनी एआई पर गए। ठीक है, जेमिनी एआई पर हमने यहाँ पर क्या किया, जेमिनी एआई का इंटरफेस खोला। जेमिनी एआई का इंटरफेस सबको दिख रहा है ना, एवरीवन? स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? यस। Yes. ओके ओके, यस यस। तो ओके, तो अब मुझे ये बताइए कि हाउ मेनी पीपुल्स नो अबाउट द दिस जेमिनी एआई। जेमिनी एआई के बारे में कितने लोग हैं जो जानते हैं और ऑलरेडी दे दे हैव यूज्ड दिस? कितने लोग हैं, चैट बॉक्स में लिख लिए प्लीज। कौन है, क्या आया? यस, नो सर, वंदना कह रही है नो सर। एमिली, यस सर। और कौन कौन है इस जेमिनी एआई के बारे में जानते हैं? हाउ मनी पीपल्स नो? नो सर। मौलिका नौरगम भी कह रही है नो। अच्छा, ये भी कह रही है। रोसन्ना एलिजाबेथ भी कह रही है कि नो। और कौन है जो जानता है जेमिनी एआई के बारे में? इमिली उनको जानती है और बाकी नो। हैदर भी नो बता रहे हैं ना। तो यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स नॉट अवेयर अबाउट द जेमिनी आई। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। टुडे वी विल लर्न, है ना, आज हम लोग सीखेंगे जेमिनी एआई के बारे में कि जेमिनी एआई बेसिकली करता क्या है, कैसे काम करता है और कैसे हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने कल वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट, हमने एक डेटा लिया और डेटा को हमने एनालिसिस किया, उसने सारा कुछ बताया। तो इसी तरह से जेमिनी एआई भी करता है ना। तो जेमिनी एआई क्या करता है, ठीक है। तो अब जेमिनी एआई कर क्या रहा है, जेमिनी एआई हमें कैसे काम करता है, कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग, ठीक है। तो जेमिनी एआई कैसे काम कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे कि हमने ये क्या किया, हमने कहा कि हमारे पास कोई एक डेटा सेट है। डेटा सेट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी डेटा सेट है। हम पहले पहले डेटा सेट को कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको हम किसी फोटो को भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना, वो सारी चीजों को एनालिसिस करेंगे ना। कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव द डेटा सेट ऑफ रिगार्डिंग किसके बारे में, ये हमारे पास एक डेटा सेट है। इस डेटा सेट में क्या है, इस डेटा सेट में द हेल्थ रिपोर्ट। हेल्थ रिपोर्ट क्या है, हेल्थ रिपोर्ट ये है कि जो कंट्री हमने दी है, देयर इज द कंट्री, द यूएसए, इंडिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, और पॉपुलेशन उनकी क्या है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, और वैक्सीनेशन, यानी कोविड के बारे में हमने कहा कि कोविड का जो हमने क्या कहा इसमें, कोविड के बारे में कहा कि जो कोविड है, हमने कहा कि कोविड के बारे में वैक्सीनेशन रेट क्या है और कोविड केसेस कितने कितने पाए गए। ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने एक इसका स्क्रीनशॉट, ऐसे ही हमने इस वाले डेटा को यहाँ से, इस वाले डेटा को क्या किया, हमने इस डेटा को लिया, इस डेटा को हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने कहाँ किया, कॉपी करने के बाद हमने कॉपी करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये डेटा जो हमारे पास है ना, तो डेटा जो हमारे पास दिख रहा है ना, तो मतलब थोड़ा वैसा दिख रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस डेटा में एग्जैक्टली है क्या, है ना। हम इस डेटा को समझेंगे कैसे, इस डेटा को हम जानेंगे कैसे? तो इस डेटा को हम फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट, इसको मतलब
इसको मतलब सिस्टमेटिक लाने के लिए हम जेमिनी एआई की हेल्प लेंगे, और ये जेमिनी एआई से कहेंगे, जैसे कल हमने चैट जीपीटी से कहा था, उसी तरह जेमिनी एआई वी विल आल्सो आस्क द जेमिनी एआई कि वो इस डेटा को क्या सिस्टमेटिक तरीके से एक टेबल में फॉर्मेट कर सकता है। तो जेमिनी एआई क्या कर सकता है, क्या करता है, देखिए हम पूछ रहे हैं इससे, प्लीज काइंडली मेक a table of this data set and tell me what is in this data set. Can you explain in डिटेल्स। ठीक है, अब हमने उससे ये पूछ लिया कि एक्चुअली इसको, एक तो सबसे पहले वी हैव डिस्कस हियर कि प्लीज मेक ए टेबल, है ना, टेबल के फॉर्मेट में बनाइए, हमें टेबल बनाइए। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है, हम एक टेबल बना के दे देंगे, और टेबल के बाद इसमें बताइए कि इसमें है क्या, और इसके हमको इसको क्या करना है, हमें इसको आप अच्छी सी डिटेल में थोड़ा सा इसको हमें बना के दीजिए। तो हमने इससे जब पूछा, तो ये जेमिनी आई ने क्या कर दिया, जेमिनी आई विल प्रोवाइड यू, देखिए जेमिनी आई ने आपको क्या कर दिया, ये इज अ टेबल ऑफ द डेटा सेट का एक टेबल प्रोवाइड कर दिया। जो डेटा सेट का यहाँ पर टेबल है, वो टेबल ऑल्सो हियर, यहाँ पर भी था। कहाँ था, यहाँ पर भी ये सारा टेबल था जैसा हमने लिया था, लेकिन जब हमने इस टेबल को कॉपी करके पेस्ट किया, तो वो तितर बितर हो गया। तितर बितर मतलब वो अनऑर्गेनाइज सा लगने लगा हमें, और यू कांट, मतलब उसको आप समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली है क्या। लेकिन क्या कर दिया ये, अब इसने क्या कर दिया, इसने ये कर दिया कि हमें आपको क्या कर दिया, एक डेटा फॉर्मेट बना के दे दिया। ठीक है, और पूरा समझा दिया कि बेसिकली जो आपके डेटा टेबल है वो है क्या। ठीक है ना। उसके बाद हमने पूछा उससे कि इसको एक्सप्लेन, इसको क्या करिए, हमने उससे पूछा कि आप इसको थोड़ा सा ये बताइए कि इसमें है क्या, और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो अब उसने क्या कर दिया, जो हमने उसको कमांड दिया जेमिनी एआई को, उसने कर दिया एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेटा सेट। तो डेटा सेट के बारे में कहेगा, डेटा सेट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द 5 कंट्रीज, द यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, ब्राजील, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। द डेटा इंक्लूड्स द फॉलोइंग वेरिएबल्स, है ना। अब क्या होता है, एक डेटा होता है, डेटा में क्या होता है, डेटा में देयर इज द वेरिएबल्स, है ना, जो जो भी वेरिएबल्स होते हैं, और कौन कौन से वेरिएबल्स है, उसने कहा द कंट्री इज ऑल्सो वेरिएबल इज हियर, द कंट्री अब उसने एक्सप्लेन किया कंट्री क्या है, द नेम ऑफ द कंट्री। ठीक है, कोई भी कंट्री का नेम उसने एक्सप्लेन कर दिया, और पॉपुलेशन, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल इन द कंट्री। ठीक है, और वैक्सीनेशन रेट, द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट हैज बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द कोविड-19, और कोविड-19 केसेस, द टोटल नंबर ऑफ द कंफर्म कोविड-19 केसेस इन द कंट्री। तो पूरा उसने क्या कर दिया है, हमें बता दिया कि एग्जैक्टली इसमें है क्या और कैसा है। ठीक है ना, उसके हिसाब से उसने क्या कर दिया, हमको पूरा पूरा हमें एकदम बता दिया। क्या बता दिया, सारा डिस्कस कर दिया। द डेटा सेट कैन बी यूज एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वैक्सीनेशन रेट, COVID-19 case in this country. For example, you could use this data to determine the which country has been highest vaccination rate to compare of the number of the COVID-19 cases per capita different country. ठीक है, तो अब उसने क्या कर दिया, हमें जेमिनी आई ने बता दिया कि जो आपने जो डेटा दिया था, उसका हमने इस डेटे को क्या कर दिया है, इस डेटे की हमने टेबल, एक टेबल क्रिएट कर दी। अच्छा, अब एक चीज इसमें देखिए, चैट जीपीटी से डिफरेंट क्या, इसमें डिफरेंट ये है कि हम इस जो हमारे पास जो कंटेंट है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव द, अगर हम ये चाहते हैं कि इस जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास जो ये टेबल है ना, हम इस टेबल को क्या करना चाहते हैं, इस टेबल को
एक अपने मतलब गूगल ड्राइव में क्या करना चाहते हैं, हम इस टेबल को अपने गूगल ड्राइव में सेव करना चाहते हैं। तो हम कैसे, क्या हमें ये इस तरह से जो हमारे पास ऑलरेडी वहां पर जो हमने यहाँ पर जो यूज की थी, क्या इस तरह से ये वाली जो डेट जो शीट है हमारे पे एक्सेल की, क्या हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ। तो जेमिनी आई आपको क्या करता है, जेमिनी आई प्रोवाइड द फैसिलिटी यू कैन एक्सपोर्ट द दिस डेटा इन योर गूगल शीट। कैसे एक्सेल शीट कैसे करेंगे? यहाँ पर एक ऑप्शन देखा, देयर इज ऑप्शन इज हियर। कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर एक ऑप्शन दिया, एक्सपोर्ट द शीट हियर। तो आप क्या कर सकते हैं, जब इस पर जब क्लिक करेंगे आप, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पर जब आपने क्लिक किया तो ये आपकी क्या कर देगा, आपकी एक्सेल शीट जो डेप का डेटा है, देखो ये डेटा आ गया, ओपन द शीट। जब हमने ओपन द शीट की तो वो ये डेटा जो हमारा था, कंट्री पॉपुलेशन एक्सपेंडिचर, ये पूरा डेटा वैसे ही आ गया जो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी था। ठीक है, जो डेटा हमारे पास यहाँ था वो डेटा को उसने यहाँ पर एकदम उसमें किसमें, एक्सेल में डाउनलोड कर दिया है ना। एक्सेल में हमें उसने एक एक फाइल क्रिएट करके दे दी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी एक ये वाला जो हमारे पास जो ऑलरेडी डेटा है, ये वाला डेटा हमारे पास है, वही डेटा यहाँ पर है। ठीक है, हमने इस डेटा को क्या किया, इस डेटा को जेमिनी एआई में जाकर हमने इससे फार्मूलेट करवाया। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या है, जब हमने इसको ये इस जो हमारे पास टेबल है इसको हमने कर लिया, और इसको करने के बाद अब हमारे पास क्या है, उसने बता दिया कि ये इस तरह की जो चीज जो जो डेटा में आपके यहाँ जो चीज है वो ये है इस डेटा में। ठीक है, तो अब हमारा क्या काम बचा, अब हमने इस डेटा के बारे में जान लिया, डेटा हमारे पास ऑर्गेनाइज हो गया, इसमें एरर सारे रिमूव कर दिए गए। तो अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है कि इसके बारे में ये समझना है कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है ना, और दूसरी चीजों के बारे में। अब इसको पहले हम इस डेटा को, डेटा टेबल को सबसे पहले वी हैव टू लर्न के हाउ टू एनालिसिस। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वी हैव द प्रॉम्प्ट हियर, है ना। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगी, हमें करना पड़ेगी। ठीक है ना, अब अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने उससे ये पूछा कि सोशल डिटरमाइन द हेल्थ बता दीजिए इसके लिए। ठीक है, तो हमने कहा, हमने चैट जीपीटी से कहा कि क्या कहा कि सोशल इकोनॉमिक डिटरमिनेंट ऑफ द हेल्थ। तो हमने उससे पूछा कि कैन यू टेल मी, और कैन यू एनालिसिस दिस डेटा सेट। ठीक, तो हमने कहा कि एनालिसिस कीजिए इसके डेटा सेट को। ठीक है, किसके लिए, बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक डिटरमाइन ऑफ द हेल्थ। ठीक है, तो हमने यहाँ क्लिक किया, यह क्लिक करने के बाद क्या कर दिया, तो वो जो जेमिनी आई है, जेमिनी आई क्या कर रहा है, जेमिनी आई जो आपके डेटा को सोशल इकोनॉमिक्स डिटरमिनेंट्स के अकॉर्डिंग कर रहा है। देखिए उसने ये बता दिया, उसने बता दिया सोशल जो आपको ये तो पूरा दे ही दिया, उसके बाद उसके अलावा क्या कर दिया, ये आपको पूरा एक टेबल चार्ट भी के लिए बना के दे दिया। ठीक है ना, और चार्ट में क्या क्या दिया है। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने ये एनालिसिस किया किसके अकॉर्डिंग, वी आर आस्किंग हियर द सोशो इकोनॉमिक डिटरमिनेंट ऑफ द हेल्थ। ठीक है ना, तो उसने क्या, सोशल डिटरमिनेंट हेल्थ ऑफ द आर द सोशल कंडीशन ऑफ द इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन हेल्थ। दिस कंडीशन आर द अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मनी, power and resources at the global, national and local level. While the not directly available in the data sets, some of these determinant can be inferred from the existing data. अब उसने इनकम के बारे में बता दिया, लाइफ एक्सपेंडेंसी कैन बी द प्रॉक्सी ऑफ द इनकम लेवल, जनरली कंट्री विद द हायर इनकम टेंड देयर हायर एक्सपेंडेंसी बेस्ड ऑन दिस मैट्रिक द यूएसए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, तो उसने क्या कर दिया, सबसे पहले इनकम के बारे में बताया। उसने कहा उसने क्या क्या कह दिया, उसने कहा द लाइफ एक्सपेंडिचर कैन बी प्रॉक्सी फॉर द इनकम लेवल, जनरली कंट्रीज विद हायर इनकम टेंड ऑफ द हायर एक्सपेंडेंसी।
Based on this metric, the USA and China have the highest income level, high, followed by the Brazil middle and India and South Africa low. ठीक है, तो उसने इनकम के बारे में बता दिया। इनकम के बारे में उसने कहां से बताया? इनकम के बारे में उसने हमें यहां से बता दिया, जो हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल है। उसने कहा कि जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसके अकॉर्डिंग वहां की जो इनकम है वो क्या हो सकती है? वो लो हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कर दिया? उसने ये एक्सप्लेन कर दिया इनकम के बारे में। ठीक है, तो इनकम के बारे में एक्सप्लेन हो गया। इनकम के बारे में अब एजुकेशन। अब उसने एजुकेशन को कैसे डेटा को एनालिसिस किया, जो ऑलरेडी आपके पास डेटा है उसने उसके अकॉर्डिंग आपके डेटा को क्या कर दिया? एनालिसिस कर दिया। अब उसने कहा एजुकेशन, द वैक्सीनेशन रेट कैन बी प्रॉक्सी फॉर द एजुकेशन लेवल। जनरली कंट्री विद द मोर एजुकेटेड पॉपुलेशन टेंड टू हैव हायर वैक्सीनेट, है ना। देखो, उसने एक चीज क्लियर कर दिया यहाँ पर। उसने क्या कर दिया कि जो कंट्री ज्यादा एजुकेटेड थी, वहां पर इस डेटा में ये क्लैरिफाई हो गया कि दोज कंट्रीज आर द मोर एजुकेटेड। वहां पर क्या हुआ? वहां पर वैक्सीनेशन के रेट हाई थे। ठीक है, जो कंट्री मोर एजुकेटेड नहीं था, वहां पर क्या था? वहां पर उसकी जो जो वैक्सीनेशन का रेट थे वो क्या थे? वो कम थे। तो उन्होंने उसमें मेंशन बेस्ड ऑन द दिस मैट्रिक। कौन सा मैट्रिक? वी हैव ऑलरेडी गिविंग हियर द, और बेस्ड ऑन द दिस मैट्रिक China has the highest education level high, followed by the USA, Brazil and middle, and India and South is the lower. ठीक है, तो उसने ये भी एक फैक्टर दे दिया। ये सोशल इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट से ये बता दिया कि ये प्रॉब्लम हो सकती है जो जहां पर वैक्सीनेशन की कमी रही थी। ठीक है, इसके अलावा उसने किया, उसके अलावा एक्सेस ऑफ द हेल्थ केयर। अब एक्सेस ऑफ द हेल्थ केयर के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? उसने बताया कि the life expectancy is also proxy of the access of the health care. This is because the good health care system can be improve the life expectancy. ठीक है, तो अब क्या 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 बता दिया उन्होंने बता दिया कि बेसिकली जो वहां पर हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा, वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी? इंप्रूव होगी। वहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा, उनका लाइफ ज्यादा से ज्यादा होगी। और जहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज ज्यादा नहीं होंगी, वहां पर क्या होगा? वहां पर उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होगी। ठीक है, तो जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा पे के अकॉर्डिंग उसने बेस पर बता दिया, बेस ऑन द मैट्रिक द यूएसए एंड चाइना हैव द हाईएस्ट एक्सेस ऑफ द हेल्थ केयर हाई, फॉलोड बाय द ब्राजील मिडिल एंड द इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इज लो। ठीक है, तो वहां पर क्या है? उन्होंने कहा कि इंडिया और साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्रीज है जहां पर लो है। क्यों लो है? बिकॉज वहां पर हेल्थ केयर सिस्टम इज नॉट मोर गुड। ठीक है ना, क्या नहीं है? अच्छा नहीं है। तो उसने एक डिटर्मिनेशन के बारे में बता दिया हमें। ठीक है ना, इसके अलावा क्या और इसके अलावा क्या है? ठीक है, इसके अलावा क्या बता दिया? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दीज आर द जस्ट प्रॉक्सीज एंड देयर मे बी द अदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस इको सोशो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। ठीक है, अब उन्होंने क्या कर दिया? उसने यहाँ पर हमें पूरा डेटा दे दिया, और डेटा देने के बाद क्या कर दिया? ये कर दिया यूएसए इतना, उसके अकॉर्डिंग किसके जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंग, और उसने यहाँ पर क्या कर दिया? देखिए, हमें यहाँ पर इनकम लेवल और एजुकेशन लेवल और कोविड केसेस के बारे में भी बता दिया। उसने कहा कोविड केसेस हाई, ठीक है, इनकम लेवल मिडिल, ठीक है, एजुकेशन मिडिल, ठीक है, लो लो मिडिल मिडिल हाई एंड लो। ठीक है, वो सारी चीजें उसने हमें यहाँ पर बता दिया। ठीक है, सब कुछ बता दिया। इसको बताने के बाद उसने एक नोट्स लिखा, प्लीज नोट दैट दीज आर द जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द सोशो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ कैन बी inferred from the data. ठीक है, there are the many other factors that can be influence the health, and it is important to consider all these level है ना, there are the decision about the health policy. ठीक है, तो अब ये सारी चीजें क्या है? सारी चीजें उसने एकदम पूरा क्लैरिफाई कर दी। एक डेटा को सोशल डिटर्मिनेशन क्या है, सोशो इकोनॉमिक डिटरमेंट, पूरा एकदम डेटा को उसने एनालिसिस कर दिया। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या हम पूछ सकते हैं? अब उससे हम पूछ सकते हैं कि ये बताओ आप, जो
अब इससे हम क्या पूछेंगे, अपने अभी तो सोशल डिटर्मिनेशंस के बारे में पूछा, अब इसी के बारे में हम थोड़ा सा के हम पूछ लेते हैं कि क्या पूछ लेते हैं हम, एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉवर्टी। अब हमने इतना तो कर दिया, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉवर्टी इनकम इनक्वालिटी एंड हेल्थ आउटकम, आई द लाइफ एक्सपेंडिचर कोविड-19 मॉर्टेलिटी। तो हम इसको रिलेशनशिप बिटवीन द पॉवर्टी एंड इनकम इक्वालिटी के बारे में हम इसको से और क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं जब आप डेटा को एनालिसिस करते हैं, इट डिपेंड योर डेटा। ठीक है, तो हम इससे पूछते हैं, एनालिसिस कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या एनालिसिस करता है, ठीक है, उसने एनालिसिस कर दिया, पॉवर्टी एंड इनकम इक्वालिटी आर द टू इंटरकनेक्टेड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर दैट्स हैव बीन प्रोफाउंड द इम्पैक्ट ऑफ द हेल्थ आउटकम। वो हम ऑलरेडी ऊपर जान चुके हैं। दिस फैक्टर ऑफन इंटरैक्ट विद द वेज ऑफ द exacerbate the health disparities leading the pure health and individual communities। ठीक है, the impact of poverty on the health, limited access essential services, stress and mental health। The poverty can be significant source of the stress, leading the mental health issues such as the depression and anxiety and substance abuses। This condition can be make the detrimental the impact of the both physical and mental well। ठीक है, क्या है, अनसेफ द लिविंग कंडीशंस, ये भी हो सकता है इम्पैक्ट ऑफ द पॉवर्टी ऑन द हेल्थ, ये भी हो सकता है अनसेफ द लिविंग कंडीशंस। द पीपल इज द पॉवर्टी मे बी मोर लाइकली टू लिव इन द सब स्टैंडर्ड हाउसिंग विच कैन बी एक्सपोज द एनवायरमेंटल hazard such as the lead poisonings, mold and pests। These hazards can be contribute to the respiratory problems, allergic and health issues। ठीक है, the impact of the income inequality of the health, the social determinants of the health and income equality can create the disparities of the access of the social determinant of the health such as the education, employment। ठीक है, और दूसरा चीज क्या गया, स्ट्रेस एंड सोशल आइसोलेशन के बारे में, पॉलिसी एंड रिसोर्स एलोकेशन के बारे में बता दिया। अब द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉवर्टी एंड इनकम इक्वालिटी एंड कोविड। ठीक है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो बता रहे हैं कि जो द कोविड-19 पैंडेमिक हैज द हाईलाइटेड द devastating of the effect of the poverty and the income inequality or the health outcome individual living is the poverty and community is with the high level of the income inequality have the often with the disappropriate effect of the pandemic due to the factors such as क्या factor थे, limited access of healthcare, essential worker status, crowded living conditions। तो ये सारे फैक्टर्स और कंक्लूजन में उसने बता दिया, पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी आर द कॉम्प्लेक्स इश्यूज दैट हैज बीन सिग्निफिकेंट द implications of the health outcome। Addressing these factors requires a comprehensive approach that includes the policies of the reduce poverty, promote the income inequalities and improve the access of the essential services। By the addressing these underlying the social determinants of the health, we have worked towards the creating more equitable and healthy society for all। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या किया, इसके अलावा आपको कुछ सोर्सेस प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, आप इन सोर्सेस से इन सारे जो भी आपको फैक्टर्स जो प्रोवाइड किए गए हैं, यू कैन क्या कर सकते हैं, इन सोर्सेस से आप इसको इन सोर्सेस से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, अब इसके अलावा क्या है, अब इसके अलावा और आप क्या जानना चाह रहे हैं, इसके अलावा और जानना चाह रहे हैं आप कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम ये जानना चाह रहे हैं कि कंसीडर फैक्टर लाइक एक्सेस ऑफ द हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। तो इसको भी एनालिसिस करें, तो वो इसको एनालिसिस कैसे कर रहा है, वो आपको एनालिसिस कर, मतलब जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस है, ठीक है, जो भी चीज आपसे एनालिसिस करना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक पे एनालिसिस करना चाहते हैं, उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब ये क्या है, एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी एंड डीपर डाइव। अब क्या कर दिया उसने, जो हमने कंसीडर किया, उसने किया एक्सेस ऑफ द हेल्थ केयर। सबसे प्रॉब्लम क्या चीज है, कॉस्ट है, क्वालिटी एंड ज्योग्राफिक बैरियर्स।
है ना। तो क्या किया उसने फाइंड आउट किया, उसने फाइंड आउट किया द कॉस्ट पीपल लिविंग द पॉवर्टी ऑफन स्ट्रगल द अफोर्ड द नेसेसरी मेडिकल केयर इवन व्हेन द इंश्योरेंस इज अवेलेबल, हाई डिडक्टिबल कोपेज एंड आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट ऑफ द प्रोविडेंट। प्रॉब्लम होती है, कॉस्ट नहीं होती है, उनके पास पैसा नहीं होता, ठीक है ना। द क्वालिटी इन द एरिया with the high poverty rates, access and quality healthcare may be the limited due to the lack of the providers, inadequate facility and long wait time, ठीक है। तो क्या होता है वहां पर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। जोग्राफिकल बैरियर भी होता है। जोग्राफिकल बैरियर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल you are living the rural area and number area slum may be the limited access of the healthcare facility, forcing people to travel long distance and essential services, ठीक है। तो क्या होता है, उनको बहुत दूर तक वो जो एसेंशियल सर्विसेज है उनके लिए उनको 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो जब वो जाना पड़ता है तो क्या होता है, जब तक इंसान की क्या होता है, जान भी चली जाती है, ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं, ठीक है। फूड्स इनसिक्योरिटी वहां पर क्या होता है, पॉवर्टी के लागे न्यूट्रिशन में क्या होता है, न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड्स इनसिक्योरिटी होती है। और डाइटरी चॉइस होता है। डाइटरी चॉइस क्या है, लिमिटेड एक्सेस ऑफ द फ्रेश प्रोड्यूस, होल ग्रेन्स एंड अदर हेल्दी फूड्स मे बी फोर्स पीपल टू बी द रिलाई ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फास्ट फूड विच आर द ऑफन हाई अनहेल्दी फैट एंड शुगर्स एंड सोडियम, ठीक है। हाउसिंग प्रॉब्लम भी होती है। वहां पर क्या होता है, द क्वालिटी लोकेशन इन इन्वायरमेंटल हजार्ड, है ना। बहुत सारी गंदगी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज होती है, वो सारी चीजें हैं वहां पर होती है हाउसिंग की। इन द समरी द पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी कैन बी क्रिएट द vicious cycle that the perpetual health disparities, ठीक है। Limited access of the healthcare, inadequate nutrition and substandard housing can lead the poor health outcome, which can in the turn exacerbate poverty of the inequality. Addressing these issues that require comprehensive approach that includes policy to reduce poverty, improve access essential services and promote the social equality, ठीक है। तो हमने एक पार्ट हमने सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है और जो सोशो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट होते हैं, हमने ये कहा कि जो हमारे पास डेटा गिवन डेटा है, इस डेटा से जो हमारे पास गिवन डेटा है, इस डेटा से हमने क्या किया, हमने अभी अभी हमने एक पॉइंट को टच किया अपनी रिसर्च में। वो पॉइंट क्या था हमारा, हमारा जो वो पॉइंट था कि हम इसमें सोशो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ के बारे में क्या कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है। आपके दिमाग में कोई और दूसरा क्वेश्चन है आपकी रिसर्च से रिलेटेड, वो आप इससे आज पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने फॉर एग्जांपल और इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेश्चंस हो सकते हैं, उससे जान सकते हैं, अपनी क्वेरीज मतलब उसको कर सकते हैं कि भाई आप इसके बारे में और बताइए। तो अब जो फॉर एग्जांपल कि आपको ये नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट द सेइंग ऑफ द हाउ ये इन्वायरमेंटल हजार्ड के बारे में क्या कह रहा है, ठीक है। तो आपने इससे पूछ लिया कि आप ये नहीं समझ पाते कि इन्वायरमेंटल हजार्ड क्या है, तो आपने यहाँ पर बस एक आपको लिखना है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। इट्स ओके, इट्स ओके, यू गिव मी a lot of information regarding this, but I can't understand. I can't understand about about this point. Can यू एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो हमने किसके बारे में पूछ रहे हैं, हम इसके बारे में पूछ रहे हैं कि इसके बारे में आप बताइए, ठीक है ना। इसके बारे में आप बताइए, ठीक है, ठीक है। अब हमने इससे ये पूछा,
तो अब उसने क्या कर दिया, अब हमें ये बता दिया कि जो इन्वायरमेंटल हजार्ड है ना वो एक्चुअली है क्या, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशंस क्या है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं, यानी छोटी छोटी चीज को हम कैसे समझ सकते हैं अपनी रिसर्च में, वो हम जो जेमिनी एआईज है उससे हम बहुत क्लियरली जान सकते हैं। जैसे ही उसने बताया कि इन्वायरमेंटल हजार्ड एंड हेल्थ एक क्लोजर लुक, ठीक है, उसने बताया इन्वायरमेंटल हजार्ड क्या है, आर हार्मफुल सब्सटेंस और कंडीशन इन द इन्वायरमेंट that can be negatively impact the human health. Poor housing condition can be often the expose the individual to variety of this hazard. अब लीड पॉइंट क्या है, उसने लीड पॉइंट बता दिया, हेल्थ रिस्क, हेल्थ लीड द एक्सपोजर कैन बी लीड ऑफ द सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम particularly in the young children. These problem include, अब उसने इंक्लूड क्या गया, cognitive impairments, behavior disorder, hearing loss, anemia, किडनी डैमेज, हाई ब्लड प्रेशर। तो उसने क्या बता दिया, उसने जो हेल्थ रिस्क के बारे में बता दिया क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सोर्सेज क्या, लीड पेंट वाज द वाइडली यूज इन द यूनाइटेड स्टेट एंड अदर कंट्री until in 1973 when the old pen deteriorators is the disturb the lead of the release into the their air and in ingested in और inhaled, ठीक है ना। उसके बाद मोल्ड बता रहे, उसके बाद उन्होंने बता दिया लीड पेंट के बारे में बताया, उसके बाद मोल्ड के बारे में बताया। अब मोल्ड के क्या है, मोल्ड से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, the health risk, the mold exposed can because of the variety of the health problem including allergic reactions, asthma, respiratory infections, faintings and headache। तो ये प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देता है, ठीक है। सोर्सेस क्या है, the mold can grow up the damp humid conditions often the found in the poorly ventilated or ventilated and the water damaged building, ठीक है। पेस्ट क्या, हेल्थ रिस्क, पेस्ट कैन द ट्रांसमिट द डिजीज सच एज द कॉकरोचेस, रैट्स एंड माइक, मॉस्किटो, ठीक है ना। सोर्सेज बता दिया, हाउ दिस हैजार्ड अफेक्ट द हेल्थ, उसने बता दिया कि किस तरह से ना डायरेक्ट एक्सपोजर द इंडिविजुअल लिविंग द होम विद द लीड पेंट मोल्ड एंड पेस्ट इन्फेक्शन सब कुछ बता दिया, ठीक है ना। द एड्रेसिंग दिस हैजार्ड लीव अबेटमेंट एंड मोल्ड पूरा रेमेडिएशंस एंड पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, वो भी बता दिया। रिमूविंग द और एक्सपिलेशंस लीड पेंट कैन बी द प्रिवेंट एक्सपोर्ट, है ना, सारी चीजें उसने हमें डिस्कस करके बता, जो भी अगर पॉइंट के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि कॉग्निटिव ये क्या है, हम ये नहीं जानते कि ये जो डिसीज के बारे में डिस्कस कर रहे हो ना, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्या है। तो कैन यू, आप इससे पूछे कैन यू explain explain ठीक है। अब हमने कहा कैन यू एक्सप्लेन अबाउट दिस, इसके बारे में कुछ बताइए, तो वो क्या कर देगा, आपको पूरा एक एक पॉइंट के बारे में बता देगा कि क्या होता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्या है, रिफर टू द डिक्लाइन इन द मेंटल एबिलिटी दैट द इंटरफेस विद द डेली एक्टिविटी, दिस इंक्लूड द डिफिकल्टीज, क्या हो जाता है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है, थिंकिंग एंड लैंग्वेजेस एंड परसेप्शंस, डिफिकल्टी विद द विजन एंड हियरिंग टू टच, टाइप ऑफ द कैग्निज्म पूरा मिल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, डिमेशिया एंड डिलेरियम पूरा बता दिया। कॉज ऑफ द कॉग्निटिव न्यूरो क्या है, न्यूरो डाइजेस्टिव डिसीजेज, अल्जाइमर, ये सारी चीजें, वैक्यूलर डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, सब्सटेंस अब्यूज, मेडिकल कंडीशंस, नॉर्मल एजिंग, सारी चीजों के बारे में, यानी आप एक एक पॉइंट को, जो चीज आप रिसर्च कर रहे हैं और जो रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है किसी पॉइंट के बारे में, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क द जेमिनी एआई कि आप इसके बारे में एक्सप्लेन करें, ठीक है ना। तो अब ये चीज हो गई, अब इसके बारे में हमने जान लिया। अब दूसरी चीज हम जानते क्या है, अब हमने जानना कि सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ द हेल्थ, अब उसके बारे में हम जानते हैं हेल्थ सिस्टम इन परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो अब हम हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंसेस जो हमारे पास डेटा गिवन है, इसमें हम हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंसेस क्या को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक प्रॉम्प्ट है जो हम इससे पूछते हैं, अब जो इसके बारे में हम लोग पूछते हैं, ठीक है ना, उससे ये कहते हैं जेमिनी एआई से, ठीक है। जेमिनी आई से क्या कहते हैं, हम जेमिनी आई से पूछते हैं
हमने जेमिनी एआई से पूछते हैं एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम इन द कंट्री बेस्ड ऑन द मैट्रिक लाइक द हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी। ठीक है, ये वाला हम इसको एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग इस पूछते हैं इससे क्या कह रहा है ये। तो अब उसने क्या कर दिया, उसने कंपैरेटिव एनालिसिस कर दिया। कंपैरेटिव एनालिसिस इज द मेथड ऑफ द, क्या है कंपैरेटिव एनालिसिस, क्या है कंपैरेटिव एनालिसिस द मेथड ऑफ द रिसर्च मैथोलॉजी। क्या है एक जो डेटा एनालिसिस का मेथड है वो कंपैरेटिव एनालिसिस। तो उसने इसमें क्या किया, इसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज किया, उसने उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। उसने कंपैरेटिव एनालिसिस कर दिया। किसका कंपैरेटिव एनालिसिस कर दिया? the evaluate of the performance of the healthcare system in the United States, India, Brazil, China, South Africa. We can examine the several key metrics. ठीक है, हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी, ठीक है ना। द यूएसए के बारे में बता दिया। द यूनाइटेड स्टेट हैज द रिलेटिवली द हाई हॉस्पिटल एंड कैपेसिटी विद द अप्रोक्सीमेटली 2.8 बेड पर 1000 पीपल। इंडिया के बारे में बताया, उसने बताया the India's hospital bed capacity is significantly lower with the around the 0.5 bed per 1000। ठीक है ना। ब्राजील के बारे में बताया, 2.8 पर 1000। चाइना के बारे में बताया 3.6 बेड। यानी चाइना में जो कंपैरिजन किया है यूएस से ज्यादा चाइना में मतलब जो हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है ना। साउथ अफ्रीका हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी लो अराउंड द 1 बेड पर डे। यानी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा कम है। ठीक है ना। ठीक है, हेल्थ केयर स्पेंडिंग क्या है यूएसए में, क्या है the USA, the United States has highest healthcare spending per capita globally with approximately इतना पर पर्सन। इंडिया कितना है? 180 $180 पर पर्सन। ठीक है ना। और ब्राजील में क्या है? $1000 पर पर्सन। चाइना में क्या है? $700 पर पर्सन। साउथ अफ्रीका में क्या है? अरे 1200 पर पर्सन। यानी क्या है, सबसे ज्यादा कहां पर जो है स्पेंडिंग कर रहा है, कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है सबसे ज्यादा। कितना? 11,000 पर पर्सन। यानी डॉलर खर्च कर रहा है कौन? अमेरिका। ठीक है। हेल्थ केयर वर्कर अवेलेबिलिटी। अब हेल्थ केयर वर्कर के बारे में बताया। अब हेल्थ केयर वर्कर के बारे में इसने हमें डेटा प्रोवाइड कर दिया। क्या कर दिया? द यूनाइटेड स्टेट हैज द रिलेटिवली हाईली नंबर्स हेल्थ केयर वर्कर विद द अप्रोक्सीमेटली 2.5 2.6 physicians and 8.5 the nurses per 1000। ठीक है ना। ये है the India faces the significant shortage of the healthcare worker with around 0.8 physicians and 1.9 nurses per 1000 persons। ब्राजील क्या है? ब्राजील में क्या है? 1.3 physicians and 3.1 nurses 1000। चाइना में क्या है? 1.8 फिजिशियन 4 नर्सेस। ठीक है। साउथ अफ्रीका में क्या है ना? 1.1 फिजिशियन 2.9 नर्सेस इन 1000। बेस्ड ऑन द दिस मैट्रिक वी कैन ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन। अब ये क्या किया, जब इसने ये जो मैट्रिक्स हमें प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, प्रोवाइड कर दिए, जो मैट्रिक्स प्रोवाइड कर दिए, वो कौन से मैट्रिक प्रोवाइड कर दिए? जो हमने डेटा ऊपर गिवन है। जो गिवन कौन सा डेटा है? वो डेटा हमें जहां पर 5 कंट्रीज के बारे में, यूएसए, इंडिया, ब्राजील, चाइना और साउथ अफ्रीका बारे में हम लोग डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं, वो जो गिवन है। अब उसने क्या कर दिया? अब उसने बेस्ड ऑन द दिस मैट्रिक वी कैन ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? द यूनाइटेड इंडिया हैज द वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम with the high spending, adequate bed capacity and sufficient number of the healthcare workers. India faced the significant challenges in providing the healthcare services due to the low spending insufficient and capacity serve the shortage of the healthcare worker. Brazil and South Africa have the moderate level of the healthcare spending and the mixed strength of the weakness, its term of the bed capacity and health worker as available। ठीक है। चाइना has the most significant stride in the improving its healthcare system, but it still faces the challenges in terms of the access to care, especially in the rural area। ठीक है। तो पूरा उसने क्या कर दिया, हमें एक एनालिसिस कर दिया। क्या? कंपैरिजन एनालिसिस कर दिया। किस चीज का? सारी कंट्रीज का, जो सारी का बेड कैपेसिटी का। हमने क्या पूछा था? एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम इन द कंट्रीज बेस्ड ऑन द मैट्रिक लाइक द हॉस्पिटल एंड
हॉस्पिटल एंड बेड कैपेसिटी, हेल्थ स्पेंडिंग, हेल्थ केयर वर्कर एबिलिटी, ये सारी चीजों के बारे में उसने हमें बता दिया। ठीक है ना, उस क्या बता दिया, उन सारी चीजों के बारे में हमें उसने क्या बता दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज हम क्या है, अब हमने इसी के बारे में पूछा, हमने पूछ रहा है हाँ एक और हम लोग इसमें एक क्वेश्चन और पूछते हैं इससे। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि इसमें जो है एक्सेस हाउ दिस द फैक्टर इन्फ्लुएंस इन द कोविड-19 रेस्पॉन्स इन द आउटकम। ठीक है, तो ये हम पूछते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है, अब इसके बारे में ये हमें क्या डेटा एनालिसिस करके देता है, द हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी फैक्टर इन्फ्लुएंस द कोविड-19 रेस्पॉन्स एंड आउटकम इन द स्टडी कंट्रीज। ठीक है, तो उसने उसके बारे में बता दिया, उसने द फैक्टर ऑफ द हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी, हेल्थ केयर स्पेंडिंग एंड हेल्थ केयर वर्कर्स अवेलेबिलिटी प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन कोविड-19 रेस्पॉन्स ऑफ द आउटकम इन द यूनाइटेड स्टेट। उन्होंने कहा कि जो मतलब जो कोविड-19 का जो जो एक पैंडेमिक था, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बेड कैपेसिटी की थी। जिन कंट्रीज के पास बेड की कैपेसिटी ज्यादा थी, वो अपने जो सिटीजन्स को बहुत ज्यादा सिक्योर कर पाई थी, वो बचा पाई थी। और जिसके पास बेड ज्यादा नहीं थे, वहां पर ज्यादा मौत हुई थी। ठीक है ना, तो उसने क्या किया, उसने कंपैरिजन कर दिया, दिस इज ऑल्सो द कंपैरिजन एनालिसिस ऑफ द। तो उसने क्या कर दिया, उसने हमें जो ऊपर वाले जो फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स के बारे में बताया। हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी, ठीक है, द यूनाइटेड रिलेटिवली हाई बेड कैपेसिटी, पूरा उसने यहाँ पर हमें हमें क्या कर दिया, पूरा एक एक सिनेरियो उसने हमें यहाँ पर एक सिनेरियो बनाकर दे दिया कि भाई ये क्या है। ठीक है ना, तो उसने क्या कर दिया, उसने हाँ यहाँ पर क्या हो गया, यूएसए ने क्या कर दिया, यूएसए ने हमें पूरा सिनेरियो बनाकर दे दिया। उसके अलावा क्या है, इंडिया लो बेड कैपेसिटी, उन्होंने कहा जो जो यहाँ पर जो उसने कहा कि जो यूएसए में क्या था, यूएसए में हाई बेड कैपेसिटी थी। ठीक है ना, हाई बेड कैपेसिटी थी तो वहां पर लोगों की ज्यादा जान बची। यहाँ पर क्या उन्होंने कहा कि लो बेड कैपेसिटी, और लो बेड कैपेसिटी क्यों बता रहा है ये, इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने ऊपर एक एक डेटा गिवन है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ये इसको डेटा को एनालिसिस कर रहा है। ठीक है ना, और उसके बाद उन्होंने कहा दीज कंट्रीज, ये ब्राजील और साउथ अफ्रीका में क्या फेस द सिमिलर चेंजेस टू द इंडिया। जिस तरह की प्रॉब्लम्स इंडिया में थी, उसी तरह की प्रॉब्लम ब्राजील और साउथ अफ्रीका में भी हुई। ठीक है, चाइना क्या, चाइना हाई बेड कैपेसिटी अलाउड टू मोर इफेक्टिव रेस्पॉन्स। है ना, उसने कहा कि जो चाइना के पास जब ज्यादा अस्पताल और बेड थे, तो उसने क्या किया, उसने बहुत जल्दी से एक पॉलिसी क्रिएट की और उसके प्रीवियस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने लोगों की जान बचाई। ठीक है ना, कैपेसिटी ज्यादा थी। ठीक है, कैपेसिटी उसकी ज्यादा थी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा उसने हेल्थ केयर स्पेंडिंग। अब उसने ये एक चीज में, जब पैसा था आपके पास, तभी तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो पाया सारी कंट्रीज के पास। जिसके पास ज्यादा पैसा था, उसने ज्यादा फैसिलिटीज इन हेल्थ की, ठीक है, अवेल की। और जिसके पास पैसा नहीं था, उसने उसके पास उसके प्रॉब्लम रही। ठीक है, तो हेल्थ केयर स्पेंडिंग क्या था, अब उसने जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग था, तो उसने कहा कि जो यूनाइटेड स्टेट था, हाई हेल्थ केयर स्पेंडिंग to provide significant sources for COVID-19 response including research development and vaccine treatment, सब पे उसने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया यूएसए ने। उसके बाद इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, दीज कंट्रीज फेस द चैलेंज इन द फंडिंग। ये उनके पास पैसा ही नहीं था कोविड-19 में, तो वो क्या कर पाए, वो ज्यादातर अपना खर्च नहीं कर पाए। तो वहां पर क्या होगा, दिस लिमिटेड लाइबिलिटीज इन्वेस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, हेल्थ केयर वर्कर ट्रेनिंग। ठीक है, चाइना ने क्या किया, वाइल द चाइनाज हेल्थ केयर स्पेंडिंग इज लोअर देन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, से थोड़ा कम था, लेकिन इट हैज द मेड द सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन रिसेंट ईयर विच हेल्प द सपोर्ट द कंट्रीज कोविड-19 रेस्पॉन्स। क्योंकि हाल ही में उसको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मिला था, तो इसलिए क्या किया, वो बहुत एक्टिव हो गया कोविड-19 के दौरान और बहुत सारी जानों को बचा सका। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसके अलावा इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर अवेलेबिलिटीज। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर भी ये क्या, हेल्थ वर्कर की अवेलेबिलिटीज क्या है, जाहिर सी बात है, जब हमारे सारे फैक्टर वहां पर है, तो यूएसए में भी क्या है, हाई लेवल है, हाई नंबर्स है। उसके बाद दीज कंट्रीज फेस द सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर। ठीक है, चाइना इज ग्रोइंग द नंबर ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर एंड सपोर्ट द कोविड-19, but the country still face the challenges some of the regions, unseen distribution of the staff। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों के बारे में क्या कर दिया, ये सारी चीजें हमें पूरा बता दिया, उसने एनालिसिस करके बता दिया कि ये कैसा है, किसके बारे में है,
ये हमने जो गिवन दिया है, जो डेटा कोविड का दिया है, उसके बारे में सारा कुछ हम लोग डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। और एक ही देखिए, हम लोगों को किसी ऐप को नहीं बदलना पड़ा, हम लोगों को जेमिनी आई को बदलना नहीं पड़ा। लेकिन जेमिनी आई क्या कर रहा है, जेमिनी आई आपको एक ही चीज में सारा कुछ, सारे डेटा को फाइंड आउट कर दे रहा है। ठीक है ना। तो अब इसके अलावा हमने क्या, अब इसके अलावा जो हमने क्या समझ लिया, सोशो डिटर्मिनेशन ऑफ द हेल्थ के बारे में जाना। हमने हमने किस चीज के बारे में, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम परफॉर्मेंस के बारे में जाना। अब हम ये जानते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज था, उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी और इंटरवेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ा था कोविड-19। ठीक है ना। तो हम एक प्रॉम्प्ट लेते हैं, उस प्रॉम्प्ट को देखते हैं, और इस प्रॉम्प्ट को हम लोग फिर से एनालिसिस करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है, इसमें हमने क्या किया है, कंपेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन, आइदर लॉकडाउन, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस, मैंडेटरी इन मिटिगेटिंग द स्प्रेड ऑफ द कोविड-19। कंपेयर द इफेक्टिवनेस। अब हम इसको इसको किसको क्या करते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट की पॉलिसी से उससे क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है ना। तो उसने देखो ये सारी चीजें उसने अपने हमें बता दिया पूरा, है ना। लॉकडाउन इफेक्टिवनेस, लॉकडाउन विच इज द इन्वॉल्व द स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट। ठीक है ना, वो सारी चीजें हमें उसने बता दी। चैलेंजेस क्या है, लॉकडाउन कैन बी हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक सोशल consequences इंक्लूडिंग जॉब लॉसेज, इंक्रीजिंग पॉवर्टी एंड मेंटल हेल्थ। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हुए, ठीक है, ठीक है, मास्क मैंडेट कर दिया गया, अदर इंटरवेंशन, सोशल डिस्टेंसिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, testing and isolations, and vaccination. It is important to note that the effectiveness of these interventions can vary depending on factors such as the characteristic of the virus, adherence, policy, and timing. ठीक है। In conclusion, combination of the strategy including the lockdown, travel restriction, mask mandate, social distancing, contact tracing, and isolations and vaccination has been essential in the mitigating the spread of the 19. This optimal approach may be vary depending on the specific circumstances and the particular region of the country. ठीक है, इसके बारे में बता दिया। अब हम इससे ये पूछ लेते हैं कि ये बताइए आप, जो हमारे पास जो आपने पॉलिसीज तो बता दी, आपने कहा कि इन पॉलिसीज की इंटरवेंशंस की वजह से आप कोविड को हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उस कोविड को स्प्रेड होने से बचाया, फैलने से बचाया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इनसे पूछ सकते हैं, ये प्रॉब्लम जो थी इसका इसका इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस पॉलिसीज के क्या थे। अब हमने अपने डेटा में एनालिसिस किया और पूछा कि ये बताइए, एनालाइज द इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस पॉलिसीज, जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की थी गवर्नमेंट ने, उसमें क्या था। ठीक है, तो वो ये बता देगा कि किस तरह से जो पॉलिसीज, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। ठीक है ना। तो सबसे पहले जॉब लॉसेस का था, इकोनॉमिक डाउन टर्न था, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस था, इंक्रीज पॉवर्टी थी। तो ये इकोनॉमिक ये क्या थे हमारे पास, जो ये जो हमारे फाइंड आउट हुआ जब हमने डेटा को एनालिसिस किया, डेटा के एनालिसिस में हमें ये चीज फाइंड आउट की, जो कंसिक्वेंसेस क्या थे, वो हमारा इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस थे कि सबसे पहले लोगों ने जो लॉकडाउन की वजह से अपनी नौकरियों को गंवाया। इकोनॉमिक जो हमारा जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, पैसे का फ्लो बिल्कुल खत्म हो गया। और चेन सप्लाई, सप्लाई जो हम जो माल को सप्लाई करते हैं, वो उसमें क्या हुआ, डिस्ट्रप्शन हुआ। ठीक है, इंक्रीज पॉवर्टी, और उसकी वजह से सब कुछ क्या हुआ, पॉवर्टी इंक्रीज हुई। तो ये क्या होगा, इसके इन सब का ना, इन सब का जो डेटा हमारे पास है, ये डेटा क्या है, इन सब का हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका कोरिलेशन है। भाई जब जब हमारे पास कोविड हुआ, कोविड की वजह से तो ये सारी चीज हो गई। जब ये सारी चीज हुई, तो यहाँ पर क्या हो गया, इन सारे फैक्टर्स का क्या हो गया, कोरिलेशन हो गया। क्या हो गया, कोरिलेशन। ठीक है ना। ठीक है, तो हमारे पास इन सब का क्या हो गया, एक कोरिलेशन हो गया। क्या, को रिलेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कोरिलेशन डेटा को एनालिसिस, कोरिलेशन डेटा एनालिसिस भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, इसके अलावा हमारे पास सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। इकोनॉमिक्स तो थे बहुत ज्यादा हेल्थ हुए, लेकिन सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या थे। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हुआ था।
जब इस जारी की बातें, जब लोगों के पास, जो लोग आइसोलेशन में थे, स्ट्रेस में थे, लोग परेशान थे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो आपके मेंटल हेल्थ पर तो प्रॉब्लम होगी। द इंक्रीजिंग रेट ऑफ द, क्या उस दौरान ये रिसर्च में ये पाया गया, द रेट ऑफ द एनएक्सिटी, डिप्रेशन एंड सब्सटेंसेस एब्यूसेस, है ना, बढ़ा ये पैंडेमिक के दौरान। मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स हुआ, सोशल आइसोलेशन क्या हुआ, लोग क्या हुआ, लोग अलग रहने लगे, आइसोलेशन होने लगे, है ना, इम्पैक्टिंग रिलेशनशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो क्या होना चाहिए, सोशल आइसोलेशन क्या हो गया कि भाई किसी के भाई की डेथ हो गई, किसी के फादर की डेथ हो गई, ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम थी ना, जो सोशल बाउंडेशंस थी, इसमें तो इंसान जाते ही जाता है जब किसी की डेथ हो जाती है। लेकिन जब कोविड-19 की रीत में सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि लोग अपने फादर्स के भी मरने में नहीं जा रहे थे। ठीक है, एजुकेशन का डिस्ट्रप्शन भी हुआ, भाई एजुकेशन, जो स्कूल सारे क्लोज कर दिए गए, इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रेंथ, द पैंडेमिक पैलेस द ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया, बिल्कुल लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थे। ठीक है, लोग बड़ी मारम मारी थी उस दौर में। ठीक है ना, तो ये कहने का मतलब इसके ये क्या है, ये सारे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस उसने हमें बता दिए। ठीक है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, बैलेंसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल नीड, द चैलेंज ऑफ द गवर्नमेंट वाज द बैलेंस द नीड ऑफ द कंट्रोल COVID-19 विद द नीड ऑफ द मैक्सिमाइज इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस एंड मिटिगेशन पॉलिसी, दिस ऑफन द रिक्वायर्ड, ठीक है, इंक्लूडिंग द 19 पैंडेमिक प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ द सोशल एंड सोसाइटल वर्ल्ड वाइड। है ना, ये नहीं है कि हिंदुस्तान में ही पड़ा था, बल्कि क्या हुआ था, ये पूरी दुनिया में इस तरह से इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, अब हमने ये समझ लिया कि बेसिकली ये क्या होता है, ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड्स एंड इम्प्लीकेशन। अभी हमने ये समझ लिया गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या थी। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड्स एंड इम्प्लीकेशंस क्या थे। तो ग्लोबल हेल्थ एंड इम्प्लीकेशंस के बारे में हम और एक एक हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्ट लेते हैं, और प्रॉम्प्ट से क्या करते हैं, उससे ये पूछते हैं, place the finding of the global context by the comparing the experience of this country to the other regions and nations। ठीक है, तो क्या 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 इम्पैक्ट पड़ा है, तो अब वो क्या कह रहा है, अब जेमिनी आई क्या कह रहा है, जेमिनी आई आपको बता रहा है कि देखिए क्या क्या था, ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ COVID-19 मिटिगेशन ऑफ द आउटकम, द एक्सपीरियंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, ब्राजील, चाइना एंड साउथ अफ्रीका with the COVID-19 provide the valuable insight into the challenge and opportunity faced by the countries worldwide. By the comparing these experience of the other regions and nations, we can gain the broader understanding of the factor that influence the spread and impact of the pandemic। ठीक है, तो अब क्या था रीजनल वेरिएशंस क्या थे। ठीक है, अब रीजनल वेरिएशंस के बारे में बता दिया कि जो रीजनल वेरिएशंस थे वो क्या थे। ठीक है, द जनरल डेवलपमेंट कंट्रीज विद द स्ट्रॉन्गर हेल्थ केयर सिस्टम, हाई लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बेटर एक्सेस ऑफ द रिसोर्स वाटर क्या है, वर बेटर इक्विप रेस्पॉन्ड 19। हाउएवर देयर आर द एक्सेप्शंस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज सच एज ताइवान, न्यूजीलैंड एंड इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिव द स्ट्रेटेजी कंट्रोल ऑफ द पैंडेमिक। ठीक है, ये यहाँ पर ही नहीं, उसने डेवलप वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज थे और डेवलपिंग कंट्रीज थे उस पर क्या है, वो रूरल वर्सेस अर्बन पर, अर्बन और रूरल पर क्या एरियाज जो थे उसको क्या क्या मतलब क्या प्रॉब्लम्स की हुई थी, जोग्राफिक लोकेशंस क्या थी, कंट्री विद द जोग्राफिक फीचर्स, फैसिलिटी इन द स्प्रेड ऑफ द वायरस सच एज द ओपन बॉर्डर प्रोमिक्सली अफेक्टेड द एरियाज में बी फेस द ग्रेटर चैलेंजेस। ठीक है, तो ये हुआ, और इसके अलावा क्या है, अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ग्लोबल ट्रेंड्स क्या था। ठीक है, तो ग्लोबल ट्रेंड्स क्या था, ग्लोबल ट्रेंड्स में ये हमने बताया कि ये जो द रोल ऑफ द पब्लिक हेल्थ केयर मेजर्स। ठीक है, द कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड द स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ केयर मेजर सच एज द मास्क मैंडेट, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें क्या कर दी, ग्लोबल ट्रेंड हो गया, इन्होंने ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया ताकि हमें जो द रोल ऑफ द पब्लिक हेल्थ मेजर उसको रोका जाए, मतलब COVID-19 the importance of the vaccinations। ठीक है, the development and developing of the effective vaccination play the crucial role in the mitigating the impact of the pandemic। Countries with the successful vaccinations campaign where the able the reduce of the number of the cases, hospitalizations and the death, economic social
disparities. The pandemic exacerbated in the existing policy, social disparities and marginalized community often being. This disproportionality affected the क्या है addressing these disparities essential the building more resilient and the equitable global health system. ठीक है, तो ये इस तरह का ट्रेंड जो था, ये सारी चीजें हमारे क्या हुई उसमें कोविड-19 के दौरान हमने फेस की। ठीक है, लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिपेयर्डनेस, लेसन लर्न, जो चीज जो इंसान ने सीखी, जो कंट्री ने सीखी, वो क्या सीखा, जो हम लोग उसने सब ने ये सीखा जो कोई इस तरह के कंडीशंस में हमें हमेशा इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिपेयर्डनेस, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हर कोई जो नेचुरल कैलेमिटीज है वो कहीं भी आ सकती है, इसलिए हमें अपना हेल्थ केयर सिस्टम क्या होना चाहिए, स्ट्रांग रखना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। और इंटरनेशनली कोलैबोरेशन करें, द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल कोऑपरेशन, द पैंडेमिक demonstrated the importance of the global cooperation in the addressing shared challenges. International collaboration, essential sharing information, resources and best practice, need of the equity, addressing the health disparities ensure the equitable of the building represent of the world। ठीक है, तो ये सारी चीजें के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि किस तरह से हम लोग एक जेमिनी एआई के थ्रू एक डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब इस चीज को हम यहीं पर ही खत्म करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे पास हम अब इससे एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास आप किसी एक मेडिसिनल प्लांट पर या किसी और मतलब किसी भी चीज पर एक रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, रिसर्च कर रहे हैं, तो हम दूसरा एक टैब ले लेते हैं, इसमें रिसर्च करते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक, हमने यहाँ से क्या किया, हमने क्या किया, हमने एक ये जो हमारे पास एक ये प्लांट है, प्लांट आपको दिख रहा है, एक ये प्लांट है हमारे पास। प्लांट क्या है, प्लांट ये है कि इस प्लांट को आई थिंक द कोई ऐसा तो नहीं होगा इस प्लांट को पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है ना, हमारे पास क्योंकि किसी भी प्लांट को देखने के लिए हमें बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ती है। अब हमने ये कहा कि हमने इससे जेमिनी एआई से कहा कि आप ऐसा कीजिए, हमें ये बताइए कि ये प्लांट क्या है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, हम क्या इस प्लांट पे कोई रिसर्च कर सकते हैं या कोई रिसर्च है। कहने का मतलब है कि कोई भी इमेज अगर आपके पास है और उस इमेज के बारे में आप जेमिनी एआई से पूछना चाहते हैं कि आप जेमिनी एआई हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली इस प्लांट में है क्या, तो हम जेमिनी एआई से पूछ सकते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट इज इन this image, can you explain and tell me tell me ठीक है, अब हमने इससे पूछा ये क्या है, क्या वो सारी चीजें देखो हमें क्या बता देगा। अब उसने ये बता दिया कि जो ये हमारे पास जो फोटो है, इस फोटो में क्या है हमारे पास, एस मीला ओलेरिसिया, ठीक है, नॉन एज द टूथेक प्लांट और द पैराक्रेस। ठीक है, ये वाली जो इमेज है इसमें ये वाला प्लांट है, ये प्लांट क्या है, ये मेडिसिनल प्लांट है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लीव्स ग्रीन, स्केयर एंड ओवरऑल शेप, फ्लावर्स स्मॉल ब्राइट येलो, डिस्प्ले रूट ट्यूबुलर स्पाइसी एक्टिविटी। ठीक है, अब यूज क्या होता है, toothache relief. The plant roots and leaf of the traditionally chewed and the numbs of the pan toothache due to their local anesthetic properties
एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एंटी माइक्रोबाइकल एंड पिलोरी। इन सारी चीजों में ये क्या होता है, ये प्लांट को यूज किया जाता है। मतलब ये एक मैंने प्लांट के बारे में बताया, बहुत सारी इमेजेस आपकी हो सकती है जिसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इससे पूछते हैं, कैन यू टेल मी, टेल मी दैट हाउ many research on this plant in India। ठीक है ना। तो अब उसने क्या किया, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट रिसर्च कंडक्टेड बाय द एक्समे ऑडियो ऑफ द इन इंडिया, इंडिया रिसर्चर्स हैव द एक्सप्लोर्ड इंडिया ट्रेडिशनली यूज। ठीक, वो सारी चीज बता दी उसने, सारे फार्मा इन फील्ड पर रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, ये सारी चीजें बता दी, ट्रेडिशनल यूजर, फिथोलॉजी, केमिकल एनालिसिस और फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज। अब हम इससे ये पूछते हैं, कैन यू प्रोवाइड एनी research data ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, ये सारा एक्टिविटीज के बारे में बता दिया। ठीक है, सब कुछ बता दिया और रेफरेंसेस भी दे दिया। क्लिनिकल ट्रायल, द ह्यूमन ट्रायल आर द गोइंग द इवैल्यूएट ऑफ द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ, ये सारी चीजें उसने एक एक फीचर्स बता दिया इसके बारे में, इस प्लांट के बारे में ना, इस प्लांट के बारे में। तो अब हम इसके पूछ पूछ सकते हैं, कैन यू टेबुलेशन फॉर्मेट। ठीक है, अब इससे पूछ लिया, तो ये टेबुलेशन फॉर्मेट में देखो, टेबुलेशन फॉर्मेट में बता दिया आपने सारा। ठीक है, सारे को टेबुलेशन फॉर्मेट में भी बता दिया। तो इस तरह से भी हम किसी इमेज को, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि हम पीछे जो, जैसे कि हमने ये कहा कि जो ये हमारे पास डेटा है, कौन सा डेटा है, ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जो हमने शुरू में डेटा को यहाँ पर क्या किया था, इंसर्ट किया था। उस डेटा के बारे में हम देखो, एक चीज और हम लोग आपको बता दें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये डेटा हमारे पास है। अब एक चीज और हम इससे पूछे, हमने ये डेटा यहाँ इंसर्ट किया और ये पूछा इससे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे, कैन यू क्रिएट बार चार्ट ऑफ डेटा सेट। ठीक है, अब हमने कहा कि बार चार्ट बनाइए। बार चार्ट के साथ साथ हमने क्या कर दिया, बार चार्ट के साथ हमने पहले पूछा कि विच, मतलब पूछा विच चार्ट इज, ठीक है, अब हमने पूछ लिया विच चार्ट्स। ठीक है, अब हमने पूछ लिया कि हम कौन सी चार्ट्स बना सकते हैं, तो ये बता देगा आपको, देखो कौन कौन सी चार्ट बता देगा आपको, सजेस्ट कर देगा कि कौन कौन सी चार्ट आप बना सकते हैं इसके जरिए। तो ये क्या कर देगा, आपको चार्ट बना के दे देगा पूरा। वो चार्ट हम बाद में बनाएंगे, पहले पूछ ले कौन कौन सी चार्ट, ये जो डेटा गिवन है इसमें कौन कौन सी चार्ट्स हम लोग बना सकते हैं। श्योर। ठीक है, तो उसने क्या किया, क्या बता दिया, देखो सबसे पहले क्या किया, एक एक हमारे पास उन्होंने चार्ट को बना के दे दिया। श्योर, ये रहा था ग्राफ्स। क्या ग्राफ से, हमारे पास बार चार्ट का दे दिया, बार चार्ट का दे दिया। ठीक है, ये क्या है,
प्लॉटर चार्ट है, ये भी बार चार्ट है। तो उसने कंपैरिजन कर दिया कि किस चीज का जो भी हमारे पास है, किसके बारे में, कोविड केस 19 केसेस इन सेलेक्टेड द कंट्री। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, जो सेलेक्टेड कंट्री का कोविड 19 केस किसके बारे में बता, वैक्सीनेशन रेट इन द सेलेक्टेड कंट्रीज। जो कंट्रीज है उनकी क्या कर दिया, उनके वैक्सीनेशन रेट्स के बारे में बता दिया। लाइव एक्सपेंडिचर इन द सेलेक्टेड कंट्रीज। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ द सेलेक्टेड कंट्रीज की पॉपुलेशन के बारे में वो सब कुछ बता दिया। शो द कोड, अगर जैसे कि अगर आपको जैसे पाइथन्स वगैरह में तो वो क्या कर देगा, ये पाइथन्स के सारे कोड यहाँ पर भी ऑलरेडी इसने गिवन किए कर रखे हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं जब वो आपकी जरूरत। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कहते हैं हमने ये जो तो आप ये बार चार्ट तो क्रिएट कर दिया इसने, लेकिन हम इससे पूछते हैं कि ये इसमें हमें कोई कौन सा पाई चार्ट, फाइनली क्रिएट पाई चार्ट और दे। ठीक है, तो जो भी चार्ट कंफर्टेबल हो, अप्रोप्रिएट हो, लेकिन उसने वहां पर क्या किया, उसने हमें वहां पर किस चीज के बारे में बता दिया, उसने हमें वहां पर बार चार्ट के बारे में बता दिया, और यहाँ पर उसने हमें किस चीज के बारे में बता दिया, उसने हमें यहाँ पर पूरा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेलेक्टेड कंट्रीज, इंडिया, ब्राजील, ठीक है, चाइना, सब के बारे में उसने दे दिया। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द वैल्यूज हियर। कैसे होंगे चलिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, श्योर हियर द ग्राफ। ग्राफ क्या है, ग्राफ किस चीज के बारे में, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्टेड कंट्रीज। ठीक है, सेलेक्टेड कंट्रीज के पॉपुलेशन के बारे में उसने हमें यहाँ पर क्या किया, बता दिया। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या किया, हम इसको इसको यहाँ से लिसन विसन भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ से क्या किया, हम इसको क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट नोटबुक विद द सेव इन द ड्राइव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट रैपिड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट टू द क्या डॉग में भी हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। हमने एक्सपोर्ट डॉग में करके देखा। ठीक है, डॉग में करके देखा ये वाला, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट्स है हमारा, उसमें ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर ये सेव हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, और हम इसका इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कहीं भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर तो पाइथन दे दिया। ठीक है, तो ये जो क्या हो जाएगा, ये हमारे ड्राइव में सेव हो गया। जब हम यूज करते हैं इसको, हम अपने ड्राइव में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और इसका हम लोग यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप बनवाना चाहें यहाँ से, जो भी ग्राफ आप बनवाना चाहें, वो ग्राफ का हम विजुअलाइज का तो लास्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ जेमिनी एआई के बारे में बताया था। तो आई थिंक टूडे सेशन इज ओवर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल लीव इट। अदर मीटिंग वी हैव आल्सो द अदर मीटिंग 7:30। तो आपके पास कोई और क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया है, कुछ जान नहीं पाए हैं, या आप नहीं समझ पाए कि हम डेटा को जेमिनी एआई के थ्रू कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के वी आर हियर। ठीक है ना, तो हम लोग आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के वी आर हियर, यू कैन, ठीक है ना, आस्क मी। आप पूछिए, कोई है कुछ जो चीज को समझ में नहीं आया हो। तो सब लोगों को समझ में आया है। सर, हाँ, कोई भी डाटा को हम सर कैसे मतलब मैं जब ये यहाँ कर रहा था तो वो बदल जा रहा था। मतलब कैसे समझा रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई जो डाटा कैसे पुट करे और कैसे मतलब सिस्टमेटिक ढंग से कैसे आप कर रहे थे वो फिर सब। आपको बस उसमें प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉम्प्ट दे के बस उससे कहना है कि आप जो डेटा है ना, डेटा को बस आप सिस्टमेटिक तरीके से एक टेबल फॉर्मेट कर दिए, वो टेबल फॉर्मेट कर देगा। ठीक है ना, कोई भी डेटा है आपका, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जैसे फॉर, मेरे मेरे पास वर्क पार्टिसिपेशन का डाटा 1971 से 2011 जो शेड्यूल कास्ट। डाटा दीजिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं उसको इसको करता हूँ।
अगर वर्क। डेटा में आपका डेटा आपका मतलब वैसा जनरल डेटा है, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका वैसा डेटा है तो मत दीजिएगा ना। अगर आपका कोई जनरल डेटा है, मतलब ऐसे ही डेटा है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखो मैं बता दूं आपको, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या किया था, आपको दिख रहा है ना। हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने इस वाले डेटा को, ये डेटा है, दिख रहा है ना आपको। जी सर। अब आप ये चाह रहे हैं कि इस डेटा को हमें हमें फॉर्मेट करना है, मतलब इसको हमें टेबल में करना टेबल में करना है। है ना। तो एक्सप्लेन बस कर आपको दिया। आपको इसमें ये लिखना है, काइंडली मेक अ टेबल ऑफ दिस डेटा सेट, ठीक है ना। तो वो डेटा जी सेट के सर। टेबल बना देगा आपको, क्या कर देगा, आपकी डेटा सेट की टेबल बना देगा। ये टेबल आ गई, यही चाह जी रहे सर। थे, ये सोच यही चाह रहे थे ना। हाँ जी सर, यही चाह रहे थे। ये तो टेबल फॉर्म में मेरे पास है। अब इसको एक्सप्लेन करना है कि इसको किस तरह से। अब एक्सप्लेन करना है, फॉर एग्जाम्पल आप इससे पूछ रहे हैं, इससे ये पूछ लीजिए कि एक्सप्लेन, पर जो भी आप डिटेल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये जानना था, कैन यू समराइज दिस, समराइज given data set and also tell me which method is appropriate to analysis this data set। आपने ये लिख दिया, हो गया, ठीक है। अब आपको ये एक प्रॉम्प्ट देना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि आपको प्रॉम्प्ट है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आपके डेटा सेट पे, ठीक है। तो अब हमने कहा, कैन यू समराइज द गिवन द डेटा सेट एंड आल्सो टेल मी व्हिच मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर द एनालिसिस दिस डेटा सेट, ठीक है। तो वो आपको समराइज कर देगा जो डेटा सेट आपने दिया है। तो वो देखो आपने क्या किया, उसने क्या, श्योर कैन आई कैन समराइज द डेटा सजेस्ट द एप्रोप्रिएट एनालिसिस मेथड, ठीक है। तो पूरा मेथड उसने स्टैटिकल मेजर बता दिया, उसने पॉपुलेशन एक्सपेंडेंसी ये सारी चीजों के बाद क्या कर दिया, सारा बता दिया। और सारा करने के बाद क्या कर दिया, सारा करने के बाद आपको बता दिया कि देखो हियर आर द सम पॉसिबल एनालिसिस मेथड क्या है, डेस्क्रिप्टिव, उसने कहा कि डेस्क्रिप्टिव मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, कोरिलेशन से अप्लाई हो सकता है, विजुअलाइजेशन अप्लाई हो सकता है, ग्रुप कंपैरिजन हो सकता है, ये सारे डेटास क्या हो सकते हैं, इस पे अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या कर दिया उसने, एक क्या कर दिया, हमें यहाँ पर एक डेटा को एनालिसिस कर दिया। तो समरी ऑफ द डेटा सेट, ये कौन सी अप्रोप्रिएट एनालिसिस मेथड ऑफ द, ठीक है ना। तो इसने क्या कर दिया, हमें यहाँ पर काउंट, यूनिक, फ्रैग, मीन, मोडियम, ये सारी चीजें उसने सबसे इंपॉर्टेंट किया, उन्होंने डिस्क्रिप्टिव जो फॉर्मेट को उसने यहाँ पर एनालिसिस कर दिया। एज द डेटा सेट इंक्लूड द बोथ द न्यूमेरिकल एंड कैटेगरी वेरिएबल, a mixed method approach combine the descriptive, static and potential correlation analysis for the numerical data and visualization for the both the numerical and categorical data would be the appropriate, ठीक है। उसने एक्सप्लेन भी कर दिया और उसने क्या किया, यहाँ पर जो मिक्स डेटा को मिक्स मेथड्स को यूज किया यहाँ पे। तो इसी तरह से जो भी मेथड आप यूज करना चाहते हैं, जो भी चीज यूज करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से इसके आंसर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यस। ओके, यस। यस सर। तो आई थिंक इट इज ओके ना। जी सर, सही आपको सर। समझ में आ गया है। टुमारो वी विल, अब नेक्स्ट वीक हम लोग एसपीएसएस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ठीक फिर है। चैट जीपीटी पे डेटा विजुअलाइजेशन पे। ओके, थैंक यू। ओके, हाँ। सी यू, बाय।